नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के जितने भी राजवंश हैं उन सब के हम टॉपिक वाइज पर्सन करेंगे, जिससे टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और उससे संबंधित पर्सन भी पूरे हो जाएंगे। और अगर आपको इस फीड धीरे लगे तो यूट्यूब में सुविधा है कि इस फीड को आप थोड़ी सी फास्ट कर लेना। पहला प्रश्न है गुर्जर। सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार वंश से शुरू करते हैं। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गठियाला शिलालेख, ग्वालियर अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐहोल अभिलेख में। मैंने कोई क्षेत्र विशेष का नाम नहीं लिया है कि वहाँ के गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख किस अभिलेख में है। क्वेश्चन ये पूछा है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। गठियाला अभिलेख की बात करते हैं तो ये भी गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार शासक कक के पुत्र ककुक ने किसने ककुक ने जोधपुर में गठियाला गांव में 2 गठियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। ग्वालियर अभिलेख ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ये मिहिर भोज के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया गया था। बिजोलिया अभिलेख है, ये चौहानों के इतिहास से संबंधित है, जिसमें इस सांबर के चौहान के बारे में बताया गया है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो बिजोलिया अभिलेख चौहान वंश के बारे में बताता है। चौहान वंश का इतिहास है इसमें, और ये 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था। शासनकाल पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर का, और लगवाया किसने था? जैन श्रावक लोलाक ने। किसने लगवाया था? जैन श्रावक लोलाक ने। तो गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। अब देखो, गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल के निवासी कौन बताता है? एक विद्वान थे कैनेडी गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल के निवासी बताता है। ईरानी मूल के निवासी बताता है। एक विद्वान था कनिंघम ने गुर्जर प्रतिहारों को कहाँ का निवासी बताया है या किससे उत्पत्ति बताई है? तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति शक या कुषाणों से बताई है। अगला प्रश्न है मंडोर के प्रतिहार वंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गठियाला शिलालेख में। गठियाला शिलालेख में। गठियाला शिलालेख गुर्जर प्रतिहार कक के पुत्र ककुक ने उत्कीर्ण करवाया था। तो ये गुर्जर प्रतिहारी थे, तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख इसी में मिलेगा। ककुक ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब शुरू करते हैं मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की उपाधि क्या थी? रोहलिधि। रोहलिधि उपाधि इसने क्यों धारण की? क्योंकि यह योग क्रिया में निपुण था।
योग क्रिया में निपुण होने के कारण रोहिलिद्धि की उपाधि इसने धारण की। इसकी एक उपाधि मिलती है विप्र, और ये मिलती है वेदों का ज्ञाता होने के कारण। वेदों का ज्ञाता होने के कारण इसकी उपाधि क्या है? विप्र है। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? मंडोर। अब हरिश्चंद्र के बारे में देखते हैं। देखो मित्रों, थोड़ा तो देरी बनाना ही पड़ेगा। हरिश्चंद्र, इसके बारे में हम देखते हैं तो इसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी क्षत्रिय और एक पत्नी थी ब्राह्मण। क्षत्रिय पत्नी का नाम है बद्रा। बद्रा। इसके 4 पुत्र होते हैं। भोगभट, कदक, रज्जिल और दह। हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी भद्रा के 4 पुत्र थे, भोगभट, कदक, रज्जिल और दह। इसके तीसरे पुत्र रज्जिल से मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली शुरू होती है। वंशावली शुरू होती है। किससे शुरू होती है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली किससे शुरू होती है, तो 4 ऑप्शन में एक नाम होगा रज्जिल। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? रज्जिल। अगला प्रश्न है, नरबट की उपाधि क्या है? पहली बात तो यह है कि नरबट किसका पुत्र था? रज्जिल का। और इसकी जो उपाधि है वो क्या है? पिल्ला पल्ली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरबट की उपाधि क्या है, 4 उपाधियां दे देंगे तो अपना उत्तर होगा पिल्ला पल्ली। नरबट की उपाधि पिल्ला पल्ली। अगला प्रश्न है, नाहड़ किसकी उपाधि है? क्या है? नाहड़ किसकी उपाधि है? तो अभी हमने पढ़ा कि नरबट की उपाधि तो पिल्ला पल्ली है, तो नाहड़ उपाधि हो जाएगी नरबट के पुत्र नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम की नाहड़ उपाधि है नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम की और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के दंभ का नाशक नारायण, मल्लेचू का नाशक। ये हम आगे बात करेंगे दोबारा से। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? ये था तो मंडोर का ही, लेकिन राजधानी बदल के बना ली मेड़ता को। अब मेड़ता को राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि नागभट्ट प्रथम को लगा कि मेड़ता अब सुदृढ़ हो गया है, तो हमें मेड़ता को राजधानी बनानी चाहिए जिससे अपना राज्य का विस्तार होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडोर से हटा करके मेड़ता को राजधानी बनाने वाले गुज्जर प्रतिहार शासक कौन है? नागभट्ट प्रथम। इसके बाद में आते हैं अगले राजा सिलुक। सिलुक ने क्या किया? इसके बारे में 2 लाइन है। देवराज भाटी को हराया। देवराज भाटी को हराया और फिर उससे छत्र हुए, राज्य चिन्ह छीन लिए। देवराज भाटी को हरा करके
उससे राज्य चिन्ह और छत्र छीन लिए और इसके अंदर देवराज भाटी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कक की, जिसके 2 पुत्र हुए थे, कक्कुक और बाउक। तो कक त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। उस समय वत्सराज तो इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज की सहायता की। किसकी सहायता की? वत्सराज की सहायता की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में शुरू हुई, तो वत्सराज के शासनकाल में। वत्सराज के जो सामंत थे, ये मंडोर वाले गुर्जर प्रतिहार हैं, ये वत्सराज के क्या थे? सामंत थे, इसके अधीन काम करते थे। और वत्सराज के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसकी उपाधियाँ होंगी जयवराह, रणहस्तिन, ठीक है। लेकिन यहाँ हम कक की बात कर रहे हैं। तो कक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज की सहायता की। इसकी एक रानी थी बाठी रानी पद्मिनी, और एक रानी थी दुर्लभ देवी। बाटी रानी पद्मिनी से एक पुत्र उत्पन्न होता है, बाउक, और दुर्लभ देवी से एक पुत्र उत्पन्न होता है, ककुक। अब कक के बाद में राजा बनेगा बाउक। कौन बनेगा? बाउक। और बाउक के बाद में राजा बनेगा ककुक। अब बाउक ने क्या करवाया? बाउक ने मंडोर में बाउक पर सस्ती लगाई। तो ये तो इनके नाम से ही है। और मंडोर शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। मंडोर शिलालेख। तो बाउक ने क्या करवाया? बाउक पर सस्ती और मंडोर शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। कहाँ पे? मंडोर में। इसने विष्णु मंदिर बनवाया मंडोर में। इसके बाद में राजा बनते हैं कौन? ककुक। ककुक गठियाला में, जोधपुर के अंदर एक गांव है गठियाला, उसमें गठियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। 2 गठियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। दो गठियाला शिलालेख इसने उत्कीर्ण करवाए। मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ बनवाया। तो ककुक ने क्या करवाया? 2 तो गठियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। ये गठियाला शिलालेख 861 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाए थे, और मंडोर में विजय स्तंभ उत्कीर्ण करवाया। तो ध्यान रखना, तो देखो अब हम बात करेंगे बीनमाल, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रतिहार आए कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से हुए। तो ये मंडोर वाले आ गए इधर, तो उत्पन्न हो गए मंडोर से। कौन आया? नागवट प्रथम आ गया था इधर। तो चाहे बीनमाल जालोर पूछ ले,
पहले जालोर का ही नाम भीनमाल था। चाहे उज्जैन पूछे चाहे कन्नौज पूछे, इन सब की जो वंशावली शुरू होती है वो नागभट्ट प्रथम से ही शुरू होती है। तो यहाँ के वंश का प्रारंभ कहाँ से होता है? नागभट्ट प्रथम से। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नागावलोक का दरबार किसका दरबार कहलाता था? तो इसका अगर हम उत्तर बात करें तो नागभट्ट प्रथम, और आगे चल कर के नागभट्ट द्वितीय आएंगे, उसके दरबार को भी नागावलोक का दरबार कहा जाता था। ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को, नागभट्ट प्रथम को। और गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, जिसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, मंडोर के गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम के क्या होते थे? सामंत हुआ करते थे, सामंत के रूप में काम करते थे। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी बनाई, किसको? नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाई अपनी भीनमाल को, जिसको हम आज जालोर बोलते हैं। नागभट्ट प्रथम ने ही मेड़ता को राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन पूछे कि मंडोर से हटा करके मेड़ता को राजधानी बनाने वाले गुज्जर प्रतिहार शासक कौन है? नागभट्ट प्रथम। लेकिन यहाँ मेड़ता मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं भीनमाल के जालोर, भीनमाल जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहारों के बारे में। तो राजधानी इसने यहाँ भीनमाल को बनाई, और मेड़ता को पूछे तो वो भी नागभट्ट प्रथम ने ही बनाई थी। दूसरी राजधानी इसने किसको बनाया? बताओ। उज्जैन को बनाया। दूसरी राजधानी इसने उज्जैन को बनाया, जिसको पहले अवंती बोलते थे। पहले क्या बोलते थे? अवंती बोलते थे। और ये बात किसने कही? दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। और यहाँ पे एक बच गया कन्नौज। कन्नौज को ये राजधानी नहीं बना पाया। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। तो भीनमाल, जालोर, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार, इनकी उत्पत्ति मंडोर से ही होती है। मंडोर से नागभट्ट प्रथम इधर आता है और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करता है। इसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहते हैं, और नागभट्ट द्वितीय के दरबार को भी नागावलोक का दरबार कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो नागभट्ट प्रथम। मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार पीछे बचे वो इसके सामंत के रूप में काम करते थे। इसने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी अवंती को बनाया, लेकिन कन्नौज को ये राजधानी नहीं बना पाया। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार था नागभट्ट द्वितीय। अब पूछे कि कौन से गुर्जर प्रतिहार का साम्राज्य मंडोर से लेकर बड़ौज तक था? मंडोर का मतलब आज का मारवाड़, और आज के मारवाड़ का मतलब जोधपुर। इसका जो साम्राज्य था मंडोर
मारवाड़ से दक्षिण में बड़ौच तक था। बड़ौच तक था। ठीक है। इसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहते हैं। अगला प्रश्न है, राम का प्रतिहार उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार की है? तो इसका जवाब हो जाएगा नागवट फर्तम। हमने पहले बात की थी कि नागवट फर्तम की एक उपाधि पहले भी बात की थी, क्या? नाहड़ है। तो नागवट फर्तम और इसकी जितनी भी उपाधियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि नाहड़ भी इसकी उपाधि है। इसे राम का प्रतिहार भी कहा गया है। इसे नारायण का अवतार भी कहा गया है। नारायण का अवतार। नारायण ग्वालियर प्रशस्ति में मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। इंद्र के दंभ का नाशक। इंद्र के दंभ का नाशक और मल्लेच्छु का नाशक। मल्लेच्छु का नाशक, ये भी इसको ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। तो नागवट प्रथम की उपाधियाँ क्या हैं? नाहड़, राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के दंभ का नाशक, नारायण और मल्लेच्छु का नाशक। अब बात करेंगे हम वत्स राज के बारे में। वत्स राज क्वेश्चन बनाते हैं एक। निम्नलिखित में से वत्स राज की उपाधि क्या है? तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपना उपाधि हो जाएगा। इसकी 2 उपाधियाँ हैं, रणहस्तिन और दूसरी उपाधि है जेवरा है। 4 ऑप्शन में इन दोनों में से एक आएगा, वो अपना उत्तर हो जाएगा। वत्सराज की उपाधि रणहस्तिन, जेवरा है। वत्सराज के दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान अदोतन सूरी। इसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है कुवल्ले माला। ये प्राकृत भाषा में लिखा 778 ईस्वी में लिखा और जालोर में लिखा। इसके दूसरे दरबारी विद्वान हैं जिनसेन सूरी। जिनसेन सूरी और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण और इसकी रचना की कुवल्ले माला के 5 साल बाद में 783 ईस्वी में। तो दोबारा देख लेते हैं। वत्सराज की उपाधि रणहस्तिन, जेवरा है। इनके दरबारी विद्वान अदोतन सूरी ने कुवल्ले माला ग्रंथ की रचना की प्राकृत भाषा में
778 ईस्वी में जालोर में की। और इनके दूसरे दरबारी विद्वान जिनसेन सूरी ने 783 ईस्वी में हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। अब बात करते हैं कि वत्सराज के शासनकाल में ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। किस गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई? वत्सराज के शासनकाल में, जिसमें मंडोर के गुर्जर प्रतिहार कक ने इसका साथ दिया था। और मंडोर वाले गुर्जर प्रतिहार इनके क्या सामंत के रूप में काम करते थे। अब बात करते हैं कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या। देखो, एक राज्य हुआ करता था कन्नौज। इसको जीतने के लिए इधर अपने मंडोर में थे गुर्जर प्रतिहार, बीनमाल जालोर में मंडोर वाले ने तो साथ दिया था। इधर थे गुर्जर प्रतिहार, इधर दक्षिण भारत में थे राष्ट्रकूट, और इधर पूर्व में थे पाल वंश के शासक। गुर्जर प्रतिहार का शासक था वत्सराज। इसके शासनकाल में इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इधर राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव और पाल शासक था धर्मपाल, और यहीं से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, जो आने वाले 150 वर्षों तक चला था। और अगर हम बात करें कि त्रिपक्षीय संघर्ष की समाप्ति कब हुई, तो नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में हुई। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, और इसी के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष की समाप्ति हुई थी। तो कन्नौज को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था, और त्रिपक्षीय की संघर्ष की शुरुआत करने वाला शासक था वत्सराज, जिसकी सहायता मंडोर के गुर्जर प्रतिहार कक ने की थी। अगला प्रश्न है, कन्नौज को राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें अपना उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और इसी के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष की समाप्ति हुई। अब बात करते हैं इसकी उपाधियों की। तो ये पहले गुर्जर प्रतिहार शासक थे जिसने महाराजाधिराज परमेश्वर और परम्बट्टारक की उपाधि ली। इसकी उपाधि क्या है? परम्बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? कि इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ये लिखी हुई है ग्वालियर अभिलेख में। और बात करें कि ये ग्वालियर अभिलेख किसका है, तो आगे हम एक गुर्जर प्रतिहार शासक पढ़ेंगे, मिहिर भोज। उसने ग्वालियर अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया था। अगला प्रश्न है, रामभद्र की हत्या किसने की? गुर्जर प्रतिहार शासक रामभद्र की हत्या किसने की? तो इसका ही एक पुत्र था मिहिर भोज, और मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या की थी। इसलिए मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को। अब बात करते हैं मिहिर भोज के बारे में।
मिहिर भोज। इसका प्रथम अभिलेख है मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख है वराह अभिलेख। वराह अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? मिहिर भोज ने 836 ईस्वी में। और मिहिर भोज की उपाधि क्या क्या हैं? एक उपाधि है आदि वराह। अब ये आदि वराह उपाधि वराह अभिलेख में नहीं है। ये आदि वराह उपाधि इसको दी गई है ग्वालियर अभिलेख में। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। और ग्वालियर अभिलेख भी मिहिर भोज ने उत्कीर्ण करवाया था। इसकी दूसरी उपाधि है प्रभास। और इसकी जानकारी मिलती है दौलतपुर अभिलेख से। दौलतपुर अभिलेख से। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अरब यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में भारत आया था? किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये अपना उत्तर हो ही जाएगा कौन? मिहिर भोज। सुलेमान भारत कब आया था? 851 ईस्वी में। कब आया था? 851 ईस्वी में। और इस सुलेमान ने मिहिर भोज को क्या कहा? अरबों का अमित्र। क्योंकि ये अरबों के लिए एक शत्रु की तरह काम करता था। अरबों का अमित्र। इस्लाम की दीवार। इस्लाम की दीवार। इस्लाम को ये आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। इसलिए सुलेमान ने कहा कि मिहिर भोज अरबों का अमित्र था, इस्लाम की दीवार था। और ये 851 ईस्वी में भारत आया था। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्या बनाए बताओ? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक उपाधि किसकी है? रघुकुल तिलक उपाधि किसकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा, 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें से जवाब होगा महेंद्र प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र प्रथम की उपाधि है रघुकुल तिलक। अब देखो, इसकी उपाधियों के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्या क्या इसकी उपाधियां हैं? एक ग्रंथ है विद्यासाल भंजी का। विद्यासाल भंजी का। और ये राजशेखर ने लिखा था। ये इनके दरबारी विद्वान थे। इसके अंदर इसकी उपाधियां हैं रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि,
रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। ये सारी उपाधियां महेंद्र प्रथम की ही हैं। और एक उपाधि है हिंदू भारत का, हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, और ये उपाधि दी थी B.N. पाठक ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महेंद्र प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसने कहा, तो B.N. पाठक ने कहा। महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियाँ क्या क्या हैं? रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। अगला प्रश्न है कि राजशेखर किसका दरबारी विद्वान था? तो ऑप्शन में आएगा उस हिसाब से उत्तर होगा। यह महेंद्र प्रथम का भी दरबारी विद्वान था, और इसके बाद में जो राजा बनेंगे महिपाल प्रथम, उसका भी दरबारी विद्वान था। महेंद्र प्रथम को तो राजशेखर ने अपने ग्रंथ विदसाल भंजिका में निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि की उपाधियां दी हैं, और इसको हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट B.N. पाठक ने कहा। अब बात करते हैं राजशेखर के बारे में। राजशेखर, और इसकी पुस्तकें हैं बाल भारत, बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, और काव्य मीमांसा। विदसाल भंजिका, विदसाल भंजिका, ये इनकी किताबें हैं। राजशेखर किसका दरबारी विद्वान था? महेंद्र प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों का था। राजशेखर की पुस्तकें हैं बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदसाल भंजिका। विदसाल भंजिका में महेंद्र प्रथम को इसने निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि की उपाधियां दी हैं। अब बात करते हैं महेंद्र प्रथम के बाद में गुर्जर प्रतिहार शासक बनता है महिपाल प्रथम। कौन बनता है? महिपाल प्रथम। और इसको भी उपाधियां कौन देगा? राजशेखर ही देगा। इसको भी उपाधि कौन दे रहा है? राजशेखर। क्या देगा? उधर महेंद्र प्रथम को दी थी रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि। इधर देगा इसको रघुकुल, रघुकुल मुक्तामणि, मुक्तामणि, और रघुवंश मुकुटामणि। आर्यावर्त का महाराजाधिराज, आर्यावर्त
हुअरत का महाराजा धीराज। भारत को आर्यावर्त कहा गया है और महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। तो महिपाल प्रथम को उपाधि दी राजशेखर ने रघुकुल मुक्तामणि, रघुवंश मुक्तामणि, आर्यावर्त का महाराजा धीराज। और किसके शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। किसके शासनकाल में? महिपाल प्रथम के शासनकाल में। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 4 ऑप्शन में से अपना एक ऑप्शन होगा यशपाल, और इसका शासनकाल था 1027 से 1036 ईस्वी तक। तो मित्रों, ये था अपना गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि हमने अच्छे से पूरा किया, प्रश्न भी बनाए। और अगर मैं इसी को दोबारा से रिवीजन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा, वीडियो भी लंबा नहीं होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में।